बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.9 करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले जो लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.9 में एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, जो मेन टॉपिक हमारे पास था वो ये था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है, यानी डेरिवेटिव जो है वो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो इसको स्टूडेंट मैंने जो लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स है उसमें बड़ी डिटेल से बताया है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है, और इसके अलावा वहां पर हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और इसके अलावा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो आज हम इन दोनों टेस्ट का रिव्यू करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स मींस, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू a, then f of x will be increasing function at x is equal to a। यानी अगर डोमेन की किसी वैल्यू पर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, उस वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन होगा यानी जो f ऑफ x होगा वो डोमेन की उस वैल्यू पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू a, यानी अगर डोमेन की इस वैल्यू पर x इज इक्वल टू a पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, लेस देन 0 मींस के नेगेटिव हो, तो देन f ऑफ x विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो फिर जो f ऑफ x होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू a, यानी डोमेन की इस वैल्यू पर x इज इक्वल टू a पे जो f ऑफ x होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर x इज इक्वल टू a पे जो f डैश ऑफ x है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का थर्ड पॉइंट था, if f dash of x is equal to 0 at x is equal to a, then f of x will be extreme at x is equal to a। यानी अगर at x is equal to a पे f dash of x यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि जो f ऑफ x होगा वो at x is equal to a पे एक्सट्रीम होगा, यानी एक्सट्रीम मींस कि या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड पॉइंट से हमें इतना पता चलता है कि यहाँ डोमेन की जिस वैल्यू पर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हो वहां पे फंक्शन एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मींस कि या तो मिनिमम होता है या तो मैक्सिमम होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमें ये नहीं बताता है कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, जस्ट हमें ये बताता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यहाँ पर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा। अब स्टूडेंट हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट पॉइंट है कि इफ f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी जहां पर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हो वहां पर f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हो एट x इज इक्वल टू a पे,
देन एफ ऑफ एक्स विल बी मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी अगर कोई किस डोमेन की किसी वैल्यू पर जो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल आ जाए और उसी वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फिर हम कहेंगे कि जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट के ऊपर यानी डोमेन की उस वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी सबसे कम होगी फंक्शन की वैल्यू। इसी तरीके से इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए देन एफ ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी इसी तरीके से अगर एट एक्स इज इक्वल टू ए पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो तो फिर हम कहेंगे कि जो फंक्शन होगा वो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी आपके पास जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वो मैक्सिमम होगा जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 हो। तो फिर हम कहेंगे कि डोमेन की उस वैल्यू पे जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से ये टेस्ट हमने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ लिए थे। तो आज हमने इनका थोड़ा सा रिव्यू किया है और इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन Find the maximum and minimum value of the function defined by the equation occurring in the interval 0 to 2 pi और जो फंक्शन है वो आपके पास है f of x is equal to sin x plus cos x है। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है कि जो इस इंटरवल में यानी 0 से लेकर 2 पाई तक ये जो फंक्शन है f of x is equal to sin x plus cos x ये कहां पर मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा ये बताना है। यानी डोमेन की वो वैल्यू बतानी है जहां पर f of x मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा और इसके बाद फिर वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड भी करनी है। तो हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो f of x है sin x plus cos x इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, तो f of x इज इक्वल टू sin x plus cos x है। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होगा, f डैश ऑफ x इक्वल आ जाएगा cos x माइनस sin x के इक्वल आएगा। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ले लें तो इस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x होगा, माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यानी f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल रखना होगा। तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया है, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि f डैश ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, cos x माइनस sin x आ गई थी। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू माइनस sin x सेकंड साइड पे जाके प्लस sin x होगा और अगर cos x के साथ में 1 मल्टीप्लाई करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 इंटू cos x क्या होता है, cos x के इक्वल होता है। अब cos x को इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा और sin x डिवाइडेड बाय cos x किसके इक्वल आता है, tan x के इक्वल होता है। तो इट मींस के tan x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ 1 के इक्वल होगा क्योंकि tan सेकंड साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होता है।
या इसको अगर डिग्री में कहें तो tan 45 डिग्री क्या होता है 1 के इक्वल होता है, और अगर रेडियन में कहें तो π/4 आता है। इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू π/4 ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो हमने इस बात को चेक करने के लिए कि एट x इज इक्वल टू π/4 जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करना होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखें स्टूडेंट के हमने जिस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है वो है 0 से 2 पाई तक है। यानी 0 से 2 पाई तक मींस के हम इसको लिख सकते हैं डिग्री में 0 से 360 डिग्री तक हम इसको लिख सकते हैं। और x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो दो वैल्यूज पे 1 होता है। इस इंटरवल के अंदर 0 से 2 पाई तक जो इंटरवल है इसमें दो एंगल्स है जिन पर tan की वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट वन इज π/4 है एंड सेकंड वन इज 5π/4 है। यानी इन दोनों वैल्यूज पे क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 1 होता है। π/4 भी इस इंटरवल से बिलोंग करता है 0 से 2 पाई तक, और 5π/4 भी इस इंटरवल से बिलोंग करता है। 5π/4 को अगर डिग्री में आप लिखते हैं तो ये आपके पास 5 × 45 आएगा, तो 5 5 25, 5 4 20 प्लस 2 225 डिग्री इस इंटरवल में ही आता है, यानी 0 से 360 डिग्री तक ही आता है। तो इट मींस के tan की वैल्यू जो है वो इन दोनों वैल्यूज के ऊपर इस क्या होती है 1 होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर x की दो वैल्यूज लिखनी है। फर्स्ट वैल्यू इज π/4 एंड सेकंड वैल्यू इज 5π/4। अब स्टूडेंट हमने पहले चेक करना है टेक x इज इक्वल टू π/4। x की वैल्यू π/4 लेके हमने चेक करना है कि इस पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया है गिवन फंक्शन का, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे π/4 पुट करेंगे। तो x इज f ऑफ π/f डबल डैश ऑफ π/4, यानी इस x को हम रिप्लेस करेंगे π/4। तो राइट हैंड साइड पे माइनस साइन x है, तो x को हम रिप्लेस करेंगे π/4 से। माइनस cos π/4 है तो उसमें x को रिप्लेस करेंगे cos x में, x को रिप्लेस करेंगे π/4 से। तो इट मींस के f डबल डैश ऑफ π/4 इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस साइन π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल होता है, और cos π/4 भी 1/√2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि f ऑफ π/4 इक्वल आएगा -2 डिवाइडेड बाई √2 के, विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है कि एट x इज इक्वल टू π/4 जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। तो इट मींस कि जो फंक्शन होगा यानी f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x जो होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू π/4। तो हम लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज एट x इज इक्वल टू π/4 f ऑफ x विल बी मैक्सिमम, क्योंकि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं पे लेस देन 0 आ जाए तो वहां पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि इस गिवन फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x में हमने x की जगह क्या पुट करना है π/4। तो ये साइन π/4 प्लस cos π/4 आ जाएगा। तो साइन π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, cos π/4 भी 1/√2 के इक्वल होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2/√2 आ जाएगा। तो ऊपर 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस 2 को, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, अगेन 2 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में √2 एज इट इज आएगा, तो ये √2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस के आंसर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की वो क्या है √2 है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सेकंड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब उसने स्टूडेंट हमसे मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करने के लिए कहा है। तो
तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 5 पाई बाई 4। तो ये f ऑफ पाई बाई 4 की जगह क्या आ जाएगा, f यानी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें हम x को रिप्लेस करेंगे 5 पाई बाई 4 से। तो ये यहाँ पर आपके पास पाई बाई 4 की जगह जस्ट क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। यानी आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें पाई बाई 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि साइन माइनस साइन 5 पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है। तो साइन 5 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इट मींस कि ये -1/√2 होगा। और cos 5 पाई बाई 4 भी किसके इक्वल होगा, -1/√2 के इक्वल होगा। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 1/√2 और ये प्लस 1/√2। तो इट मींस कि ये 2 डिवाइडेड बाय √2 होगा विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि आपके पास ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होगा यहाँ पे देखें, हमें पता है कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस ग्रेटर देन 0 आ जाए, वहां पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इट मींस कि एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 द फंक्शन f of x, the function f of x will be minimum। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए हम जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पाई बाई 4 पुट करेंगे। तो अगर x को रिप्लेस करते हैं 5 पाई बाई 4 के साथ, तो राइट हैंड साइड पे साइन x प्लस कॉस x है, तो साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4 होगा। तो साइन 5 पाई बाई 4 -1/√2 के इक्वल होता है, प्लस कॉस 5 पाई बाई 4 भी -1/√2 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को ऐड करें तो -2√2/√2 आएगा विच इज इक्वल टू √2 माइनस √2 विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी जो गिवन फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल में 0 से 2 पाई तक। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या करते हैं, किसी भी फंक्शंस की फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट y इज इक्वल टू ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। अब यहां पर स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि ये शो करें कि एट x इज इक्वल टू e पे जो फंक्शन है y इज इक्वल टू ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x जो है वो मैक्सिमम होता है। तो हमने इस बात को शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो taking derivative on both side of the given equation with respect to x, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास है ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x है। अब राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट जो फंक्शंस है वो क्वोशंट की फॉर्म में है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हो यानी क्वोशंट की फॉर्म में हो, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर लेते हैं, यानी g ऑफ x का स्क्वायर लिया जाता है, और g ऑफ x को नोमिनेटर में एज इट इज लिखते हैं। फिर नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस करके अब f ऑफ x को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, g ऑफ x का, यानी नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इट मींस कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, x है, तो यानी g ऑफ x की जगह x है तो इसका स्क्वायर लेंगे और इसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है यानी जो f ऑफ x है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, ln ऑफ x है, तो ln ऑफ x का हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस करके अब ln ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। तो डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, x है, तो x का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो हमारे पास x एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होता है, 1/x होता है, माइनस ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये x और ये x कैंसल, तो इट मींस के dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस ln ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है उसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के। तो इसका मतलब है ये जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है आपके पास, इसके दोनों साइड पे आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। तो राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन की फॉर्म में है जो फंक्शन है वो, तो नोमिनेटर में 1 माइनस एल ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। तो इट मींस कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लें तो एक्स पावर 4 होगा। इसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे और नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 माइनस ln ऑफ x का डेरिवेटिव होगा। फिर माइनस करके अब 1 माइनस ln ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। तो डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ln ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे हैं, तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा और माइनस ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होगा और माइनस एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, डिवाइडेड बाय x पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा उसमें ये x और ये स्क्वायर कैंसल, तो माइनस x माइनस 2x प्लस 2x इंटू ln ऑफ x होगा। यानी इस माइनस 2x को हमने 1 माइनस ln ऑफ x से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में x पावर 4 को एज इट इज रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। अब स्टूडेंट हमने फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको हमने क्या करना है, लेट करना है 0 के इक्वल, यानी dy बाई dx को हमने 0 के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पे dy बाई dx हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस ln ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर आ गया। तो इट मींस कि इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे। यहाँ से x स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो इट मींस के 1 माइनस ln ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से ln ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ln को खत्म करने के लिए दोनों साइड से एंटी लॉग लेंगे, यानी ये e पावर ln ऑफ x इज इक्वल टू e पावर 1 हो जाएगा। यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे एक ही प्रोसेस करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो ln और e कैंसल, तो इट मींस कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू e पे ये जो फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। अब मैक्सिमम या मिनिमम है, इस बात को चेक करने के लिए हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह क्या पुट कर देना है, e पुट कर देना है। अगर x की जगह e पुट करने के बाद जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर वो नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम यहां पर इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इस x की जगह e पुट करेंगे, माइनस 2e प्लस 2e इंटू ln ऑफ e एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में e पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस e माइनस 2e माइनस 3e होगा, प्लस 2e ln और e कैंसिल हो जाएंगे, 2e हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e पावर 4 हो जाएगा। माइनस 3e प्लस 2e क्या होगा, माइनस e डिवाइडेड बाय e पावर 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर e पावर 3 आएगा, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू, यानी जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू e द फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है द फंक्शन y इज इक्वल टू ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x हैज मैक्सिमम वैल्यू,
क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ई पे क्या आ रहा है, वो लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो गिवन फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू ई पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट y इज इक्वल टू x पावर x हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। यहां पर हमने ये शो करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू x पावर 1 ओवर x, इसकी वैल्यू मिनिमम होती है एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e पे। तो हम इसके लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू x पावर x है। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, जिस इधर जो फंक्शन गिवन है उसमें बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी यानी एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि जब बेस में भी वेरिएबल आ रहा हो और पावर में भी वेरिएबल आ रहा हो तो फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से पहले हम उसमें से पावर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो x पावर 3 और आपसे कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप इसमें पावर लॉ का यूज करेंगे, 3x² होगा यानी 3 सामने आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो 3 पावर x, तो अब आपसे कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि ln ऑफ 3 इंटू 3 पावर x होता है। यानी बेस में अगर कांस्टेंट आ जाए और पावर में वेरिएबल आ जाए तो फिर उसका डेरिवेटिव इस तरीके से लेते हैं, और जब बेस में वेरिएबल हो पावर में कांस्टेंट हो तो फिर हम डेरिवेटिव लेने के लिए पावर लॉ का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए कि जिसकी बेस में भी वेरिएबल हो पावर में भी वेरिएबल हो, तो फिर उसका डेरिवेटिव लेने से पहले आपने जो पावर से वेरिएबल है उसको खत्म करना है। अब पावर से वेरिएबल खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम ln लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ln ऑफ y होगा, राइट हैंड साइड पे ln ऑफ x पावर x होगा। अब स्टूडेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि ln ऑफ m पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू ln ऑफ m के इक्वल होता है। यानी जो पावर में लॉगरिथम के केस में जो m की पावर n है वो क्या होती है, स्टार्टिंग में आ जाती है। अगर हम इस लॉ को यूज करते हुए ln ऑफ x पावर x को लिखें तो ये x इंटू ln ऑफ x होगा। तो इट मींस के ln ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू ln ऑफ x के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि जो x की पावर में x था उसको हमने पावर से हटा दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टेकिंग d बाई dx यानी डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ln ऑफ y है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन ln ऑफ x है। तो आपने इनका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अब ln ऑफ y का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ln का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ln ऑफ y का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर y होगा। अब फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, dy बाई dx होगा। और राइट हैंड साइड पे दो फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x लेंगे, फिर प्लस के करके ln ऑफ x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो होगी 1 ओवर y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x 1 ओवर x होगा, प्लस ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, और ये x और ये x कैंसल, तो इट मींस के ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस ln ऑफ x आ जाएगा, 1 ओवर y इंटू dy बाई dx।
अब यहां से अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो ये y सेकंड साइड पे जाके 1 प्लस ln ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें पता है कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, x पावर x है। तो इट मींस कि y की जगह x पावर x पुट करने से ये आपके पास क्या हो जाएगा, x पावर x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x होगा। अब स्टूडेंट हमने फॉर एक्सट्रीम वैल्यू यानी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि dy बाई डी एक्स को लेट करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, x इंटू x पावर x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इट मींस कि इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन x पावर x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर ये याद रखें कि x पावर x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे आपके पास 3 पावर 0 1 होता है और 0 पावर 1 0 ही होता है, लेकिन 0 पावर 0 करूं तो ये आपके पास कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी नंबर की पावर में 0 आ जाए और वो 0 के ही इक्वल हो। तो इसका मतलब है जब भी कोई भी नंबर हो उसकी पावर में 0 आता है तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इट इज इम्पॉसिबल दैट x पावर x इज इक्वल टू 0। सो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 1 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहां से ln ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम ln ऑफ x इज इक्वल टू -1 आ गया है तो दोनों साइड से एंटी लॉग लेंगे तो e पावर ln ऑफ x इज इक्वल टू e पावर -1 होगा। तो ln और e कैंसल तो x इज इक्वल टू e पावर -1। तो इट मींस के x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर e आ जाएगा। तो इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू x पावर x, ये या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है इस बात को चेक करने के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था वो था x पावर x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x था। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें दो फंक्शंस हैं, दोनों आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में। फर्स्ट फंक्शन x पावर x है, सेकंड फंक्शन 1 प्लस ln ऑफ x है। तो x पावर x को हम एज इट इज रहने देते हैं। 1 प्लस ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। फिर प्लस 1 प्लस ln ऑफ x को हम एज इट इज रहने देंगे तो x पावर x का डेरिवेटिव लेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ x पावर x लेंगे। इसी तरीके से इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x पावर x इंटू 1 ओवर x को हम लिख सकते हैं x पावर x -1 लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। और x पावर x का डेरिवेटिव पहले ही हमने फाइंड किया था। यहाँ पर जैसे x पावर x का डेरिवेटिव फाइंड किया है तो वो हमारे पास क्या आ गया, x पावर x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x आ गया है। अब इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह 1 ओवर e पुट करेंगे क्योंकि x हमारे पास क्या आ गया है, 1 ओवर e आ गया है। तो इसकी जगह अगर 1 ओवर e पुट करें तो ये यहाँ पर x की जगह 1 ओवर e आ जाएगा। 1 ओवर e पावर 1 ओवर e -1 आएगा प्लस 1 प्लस ln ऑफ x की जगह 1 ओवर e आ जाएगा और x पावर x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर e पावर 1 ओवर e आ जाएगा इंटू 1 प्लस ln ऑफ x की जगह 1 ओवर e आ जाएगा। तो इट मींस कि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है विच इज ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि नेगेटिव आने के कोई चांसेस यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e पॉजिटिव होता है। तो सो f ऑफ x विल बी मिनिमम। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहां पर फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। तो एट x
इक्वल टू 1/e सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 1/e पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है।